हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमको कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा इंडिया सही रास्ते पे चल रहा है। तो ये नया इंडिया है, या इस इंडिया में लोगों को बेवकूफ़ बनाना क्या बोलते हैं, इजी नहीं नामुमकिन है। ये मैंने डायलॉग बनाया जैसे डॉन की ब्ला 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 था ना, वैसे मैंने बनाया है। तो अभी हम देख रहे हैं तेलंगाना इलेक्शन रिजल्ट्स, जिसमें हमें थोड़ा दुख हो रहा है। भैया दुख नहीं, बहुत दुख हो रहा है। टी राजा सिंह, बीजेपी के टी राजा सिंह जीते। हाँ, वेरी गुड। ओवैसी का बिगड़ा खेल, वेरी गुड। वो तो जीते हैं। अब इसी टाइप के और उनको वहां पे लीडर्स लाने चाहिए, जगह जगह जहां पे भी है, ताकि वहां पे हर जगह पे जो है हम ही जीते, यहाँ बीजेपी जीते, और फिर तेलंगाना का सुधार भी नहीं, उद्धार हो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कमाल की न्यूज़ है, चलो शुरू करें। और इन्होंने ये भी बोला था कि मुझे मुस्लिम्स के वोट नहीं चाहिए। तेलंगाना में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह ने एक बार फिर से शानदार जीत हासिल की है। टी राजा हैदराबाद की गोश महल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी थे और एक बार फिर से उन्होंने शानदार जीत हासिल करके ये दिखा दिया है कि हैदराबाद में ओवैसी के गढ़ में राजा सिंह को हराना आसान नहीं है। ओवैसी का राजा गढ़ सिंह था। ने हैदराबाद में एक बार फिर से बीजेपी का झंडा बुलंद किया और वो फिर से विजयी रहे। टी राजा सिंह का कद बीजेपी में कितना बड़ा है और वो बीजेपी के लिए कितने अहम है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उनके चुनाव प्रचार के लिए खुद आए थे। हमने देखा था ये वीडियो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 25 नवंबर को तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे थे। तब उन्होंने तेलंगाना के हैदराबाद की गोश महल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी टी राजा सिंह के लिए चुनाव प्रचार करते हुए उनकी तारीफ की थी। टी राजा सिंह तेलंगाना में बीजेपी के इकलौते विधायक हैं और पार्टी ने इस बार के चुनाव में भी उन पर भरोसा जताया था, जिस पर वो पूरी तरह खरे उतरे। लेकिन बीजेपी का टिकट दिया जाना सबको हैरान करने वाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि 23 अक्टूबर को बीजेपी कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी होने से कुछ घंटे पहले ही पार्टी ने उनका निलंबन वापस लिया था और उन्हें चुनाव में उतारा था। तेलंगाना विधानसभा में टी राजा की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ी। टी राजा सिंह को देखने और सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग उनकी रैलियों में पहुंचे। इससे सबका ध्यान इस चुनाव में खास तौर पर टी राजा पर रहा। अपने चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ के आने से टी राजा सिंह और उनके समर्थकों के हौसले और बुलंद हो गए। बता दें कि इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी पर हंगामे के बाद बीजेपी ने 25 अगस्त 2022 में टी राजा सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया था। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद हुए विरोध प्रदर्शन के बाद टी राजा सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी किया और पार्टी से निलंबित कर दिया था। लेकिन कैंडिडेट लिस्ट जारी होने के कुछ ही घंटे पहले पार्टी ने उनका निलंबन वापस लेते हुए उन्हें हैदराबाद की गोश महल सीट से बीजेपी का कैंडिडेट घोषित किया था। और अब चुनाव में टी राजा सिंह ने जीत हासिल कर ली है। टी राजा सिंह की हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। राजा सिंह की पहचान गौरक्षा अभियान के दौरान बनी। साल 2018 में राज्य में जब तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की लहर थी, तब टी राजा सिंह चुनाव जीतने वाले बीजेपी के इकलौते विधायक थे। अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले टी राजा सिंह की पहचान प्रखर हिंदूवादी नेता की है। पूरी तरह राजनीति में आने से पहले राजा सिंह बजरंग दल के कार्यकर्ता हुआ करते थे। साल 2009 में राजा सिंह टीडीपी से नगर पार्षद बने थे। उनका सियासी सफर मंगलहाट से शुरू हुआ था। इसी साल अप्रैल में टी राजा सिंह ने रामनवमी पर विशाल जुलूस निकाला था। इस मौके पर उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा किया और लोगों को शपथ तक दिलाई थी। टी राजा सिंह अपने कई विवादास्पद बयानों को लेकर भी विवादों में रह चुके हैं, लेकिन उनकी धुर हिंदू राष्ट्रवादी छवि बीजेपी के वोट बैंक के लिए मुफीद है। पार्टी के इस भरोसे और हैदराबाद की जनता से मिल रहे प्यार की बदौलत ही टी राजा सिंह एक बार फिर से जीत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।
ये तो न्यूज़ अच्छी है कि वो तो जीते हैं, और क्योंकि देखो बाकी जगह पे रिजल्ट्स तेलंगाना के अच्छे नहीं है, बीजेपी को इतनी नहीं और मिली, वही पर एक्सपैंड करेंगे अब बीजेपी इनको को। करना चाहिए। इनको अपने नीचे जो है ट्रेनिंग दे के जो है लोग जो यंगस्टर्स हैं या इनके अंडर हैं उनको ट्रेनिंग दें और उनको बोलें कि यहाँ 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 तुम्हारी एरियाज हैं, अब तुम यहाँ पे एक अच्छे काम करके दिखाओ, लोगों का दिल जीतो और नेक्स्ट इलेक्शन में अब तुम वहां से लड़ना। ये होना चाहिए। इवेंचुअली बीजेपी ने रियलाइज किया कि यही हैं जो जीत सकते हैं, और वही हुआ। और बहुत क्रिटिकल है। ओवैसी जिस तरीके के बयान बातें देता बोलते है, हैं उसको कट करने वाले यही यही हैं। है। उनको रियलाइज हुआ होगा कि जो अगला बंदा तुम्हारा ओपोनेंट जो इतना बोलता है तो उसके बदले तुम्हें बोलना बंदा भी पड़ेगा। वही चाहिए जो उसको हाँ, काउंटर कर सके। बिल्कुल ईंट का जवाब पत्थर। तो उनको ये समझ आया है कि टी राजा सिंह ही हैं जो जवाब दे सकते हैं, वो जीते हैं। अब वो एक्सपैंड करेंगे, बीजेपी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बीजेपी अपने रिसोर्सेज लगाएगा, इनको एक्सपैंड कराएगा जिससे बीजेपी और स्ट्रांग हो तेलंगाना में। मेहनत लगती है, वो यही कह रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम होता है, मेहनत होगी, लोग पहचानेंगे यस बीजेपी वाले हमारे एरियाज में अच्छे कर रहे हैं, दूसरे लोगों को नजर आएगा देखो उनका एरिया हमसे पीछे था, बीजेपी आया हमसे आगे निकल गया एरिया, हमें भी बीजेपी चाहिए। तो चेंज आएगा धीरे धीरे। थोड़ा अच्छी जल्दी बात होना है चाहिए कि पहले से कह रहे हैं बीजेपी का 1 सीट थी, अब 10 सीटें हो 10 गई, हो 10 गई हैं। टाइम्स आगे बढ़े। अगली बार होपफुली दे विल गो टू 100 सारे और 10 टाइम आगे बढ़ो, 10 से 100 पे जाओ, मजा आ मेरे जाएगा। तो सारे होने चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है देश की तरक्की होना, और जो अलार्मिंग सिचुएशंस हो रही हैं उनको कंट्रोल में लाना। जैसे ओवैसी की स्टेटमेंट सुनते हैं ना, इतना शौक लगता है, इतना शौक लगता है कि कोई बंदे की सोच Extreme है इस बंदा टाइप वो। की हो सकती है। बिल्कुल। और दोनों भाई जिस तरह से बोलते हैं, इतनी हेट्रेड दिखाते हैं, इतनी नफरत है उनके अंदर, टू मच एक्सट्रीम है वो मतलब लोग। ये इनको तो तुमने वो जेल डाल दिया, फलाना कर दिया, तो भैया उन पे क्यों नहीं कर रहे? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। वो तो इतने एक्सट्रीम है। यही धीरे धीरे समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। आपको कि जीत गए हैं, अब धीरे धीरे क्लाउड बनेगा कि कोई टच नहीं कर पाएगा। दैट्स हाउ इट इज। पर पब्लिक ने तो दिखा दिया, वहां की Public ने जनता ने दिखा तो दिखा दिया कि वो किसके साथ है। वो इनके साथ है, राजा सिंह के साथ। इनकी हमने की थी एक वीडियो जिसमें भैया हम तो पहली बार इनके बारे में पता चला था उस वीडियो से, और उसमें जब वो पूरे जो मस्जिद थे वो कवर किए हुए थे, पता नहीं क्या हुआ था। हमारे ऊपर भी काफी कॉपीराइट स्ट्राइकें लगी थी इस वीडियो पे, फिर हमने हटा दिया था उसके बाद। तो काफी कुछ हुआ था उस वक्त। हाँ, बट प्रॉब्लम्स होती हैं। पर देखो भाई, अगर आप कोई दूसरा बंदा इस सोच का होगा तो उसको टक्कर देने के लिए आपको उसी इक्वल, मैं तो हर बार यही बोलती हूँ, उसी इक्वल का बंदा खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर है, नहीं तो वो और बोलता जाएगा। देखो शुरू में अगर आप उसके पहले देखते होगे उसका कम होता होगा, अब वो धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है, हिम्मत बढ़ती जा रही है। पुलिस के लोगों को बोलता है, हिंदुओं को बोलता है, नफरत पैदा करता है। अब जब दिख रहा है कि टी राजा सिंह जीते हैं तो अब वो थोड़ा शांत हो जाएगा। और अब टी राजा को पता है कि उसको काटने वाला बंदा आ गया। पहले तो ओवर स्मार्ट बन रहा होगा ना, सोच रहा होगा कि इसको तो निकाल दिया, बीजेपी ने निकाल दिया है, ये वो, अब उसको होगा। और देखो अहम मौके पे बनाया उनको, पहले लास्ट कह रहे हैं जब लिस्ट देनी थी उसी टाइम भैया उनका नाम किया, वो भी तो देखो, और उसके बाद भी वो जीते। उनके एनालिसिस से पता चल गया होगा कि टी राजा सिंह ही सिर्फ जीत सकते हैं। देखा, वही आपको जैसे कहा, उनको निकाल दिया, सब उनके ऊपर एक्शन लिया। जिस तरह से मिस्टर ओवैसी बोलते हैं, उनकी बातों को कट करने के लिए आपको भी इतना स्ट्रांग बंदा चाहिए। देखा, यही है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि लोगों ने इनको जिता के दिखा दिया कि भैया जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है कि सब सुख शांति हो, हमें नफरत नहीं करना। अगर आप नफरत करोगे, इस टाइप की राजनीति करोगे, तो ये लो हमारा जवाब भी देख लो। तो खड़ा कर दिया उनको, चलो काउंटर करेंगे इनको। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।